यह कहानी है रामपुर गांव में रहने वाले किशन नाम के एक गरीब किसान की, जो अपनी पत्नी गौरी के साथ रहता था। एक वक्त पर किशन अपने गांव का सबसे धनवान व्यक्ति था, लेकिन उसके भाई कालू ने धोखे से सारी जायदाद हड़प ली और उसे घर से निकाल दिया। अब किशन रोजाना किसी न किसी के यहाँ मजदूरी करके जैसे तैसे कुछ पैसे कमाता और उन्हीं पैसों से दोनों का गुजारा चलता। गरीबी के कारण किशन के पास रहने के लिए एक अच्छा घर भी नहीं था। उसका घर बहुत पुराना और मिट्टी का बना हुआ कच्चा मकान था। किशन के पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वह घर की मरम्मत करवा सके। गरीबी के कारण गांव वाले उनके पहनावे को देखकर उनका सम्मान नहीं करते थे और ताने मारते थे। जिस सार्वजनिक हैंडपंप से सभी गांव वाले पानी लेते थे, अगर किशन या उसकी पत्नी गौरी वहां पानी लेने जाते तो लोग कहते, अरे रुक जा, पहले हमें हमारा मटका भर लेने दे, फिर तू अपना मटका भरना। हाँ, सही कहा छंपा तूने। पता नहीं ऐसे लोग कहाँ से आ जाते हैं, कहीं इसकी गरीबी हमें भी न लग जाए। गौरी चुपचाप सारी बातें सुनती रहती और किसी को कुछ नहीं कह पाती। सभी औरतों के चले जाने के बाद गौरी उदास मन से मटके में पानी भरती है और घर जाकर अपने पति से कहती है, ए जी, हमारी क्या गलती है जो ये गांव वाले हमारे साथ ऐसा व्यवहार करते हैं? क्या गरीब होना गुनाह है? हमने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया। अरे गौरी, तुम चिंता क्यों करती हो? तुम देखना, एक दिन यही गांव वाले हमसे मिलने के लिए तरसेंगे। हमारी किस्मत भी एक दिन जरूर चमकेगी। मजदूरी करके भी मैं उतने पैसे नहीं कमा पाता जितने बाकी लोग कमा लेते हैं, लेकिन तुम देखना, एक दिन लोग हमारा सम्मान जरूर करेंगे। किशन की बातें सुनकर गौरी की आंखों में फिर से चमक लौट आती है। चलो गौरी, जल्दी से खाना लगा दो। खाना खाकर काम पर भी जाना है, शायद आज भी कहीं मजदूरी मिल जाए। किशन खाना खाकर मजदूरी की तलाश में निकल पड़ता है। किशन मेहनती होने के साथ साथ दिल का भी बहुत अच्छा इंसान था। वह कभी किसी के साथ बेईमानी नहीं करता था। यही उसकी सबसे बड़ी खूबी थी। सेठ जी, कुछ काम हो तो बताइए। सही वक्त पर आया है तू। मुझे ये सारी गेहूं की बोरियां अंदर रखवानी है। ठीक है सेठ जी, मैं रख देता हूँ। किशन पूरा दिन मेहनत से मजदूरी करता है। किशन, बहुत बढ़िया, ये लो तुम्हारी मजदूरी की 100 रुपए। सेठ जी, ये तो बहुत कम है। अब तू क्या मुझसे जबान लड़ाएगा? तेरी इतनी हिम्मत? माफ कीजिएगा सेठ जी, गलती हो गई। किशन उदास मन से पैसे लेकर घर की ओर निकल जाता है। घर के लिए कुछ दूर चला ही था कि तभी रास्ते में उसे एक बुढ़िया मिलती है। वह किशन को रोक कर कहती है, बेटा, मेरे घर का सारा राशन और मेरी दवाइयाँ खत्म हो चुकी है और मैं 2 दिन से भूखी हूँ। मैंने कुछ नहीं खाया है। क्या तुम मेरी मदद करोगे बेटा? हाँ अम्मा, क्यों नहीं। किशन ने आज कमाए सारे पैसे उस बूढ़ी अम्मा को दे दिए। बेटा, तुम्हारा बहुत धन्यवाद। इस पैसे से मेरी काफी मदद हो जाएगी। भगवान तुम्हारा भला करे। फिर किशन घर की ओर निकल जाता है। क्या आज कुछ कमाई हुई? हुई तो थी गौरी, लेकिन रास्ते में मुझे एक बूढ़ी अम्मा मिल गई जिसे पैसों की जरूरत थी, तो उसे दे दिए। यह तो आपने बहुत पुण्य का काम किया। चलिए, खाना खा लेते हैं। दोनों खाना खाकर थके हुए अपने बिस्तर पर लेट जाते हैं। उसी रात तेज हवा के साथ मूसलाधार बारिश होने लगती है। किशन की आंखें खुल जाती हैं। किशन का घर कच्चा होने के कारण उसे डर लगने लगा कि तूफान के कारण कहीं छत न गिर जाए। किशन ने जल्दी गौरी को जगाया। अरे गौरी, जल्दी जाग जाओ, बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है। अरे, बाहर बहुत तेज तूफान के साथ बारिश हो रही है। मुझे लगता है हमारे घर की छत ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएगी। हमारे पास जो भी जरूरी सामान है उसे एक बोरे में भरकर हम आपके भाई के यहाँ चलें। हाँ हाँ, तुम सही कह रही हो। चलो जल्दी जल्दी जरूरी सामान एक बोरे में भर देते हैं, फिर भैया के यहाँ चलते हैं। दोनों जरूरी सामान को बोरे में भरकर किशन के भाई कालू के घर जाने के लिए निकल जाते हैं। कालू के घर पहुंचकर किशन ने आवाज लगाई, भैया, अरे ओ भैया, जल्दी से दरवाजा खोलो, कुछ काम है। थोड़ी देर बाद कालू बाहर आता है। क्या हुआ किशन? इतनी बारिश में यहाँ क्यों आए हो? भैया, आपको तो मेरे घर का हाल पता ही है, कभी भी गिर सकता है, इसलिए सारा जरूरी सामान लेकर आपके घर में जब तक बारिश न रुक जाए तब तक रहने दे दो।
ये क्या बात कर रहा है? तूने सोच भी कैसे लिया कि मैं तेरी मदद करूंगा? निकल जा यहाँ से। कालू गुस्से में अंदर चला गया। किशन और गौरी दोनों दुखी होकर गांव के पीपल के पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। दोनों ने पूरी रात बारिश में भीगते हुए बिताई। सुबह होते होते बारिश बंद हो गई। वे अपने घर के अंदर झांक कर देखते हैं कि उनके घर की हालत बहुत खराब हो चुकी है। देखो भाग्यवान, घर का क्या हाल हो गया है। सारा सामान खराब हो गया है। ए जी, आप चिंता मत कीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मेरे पास थोड़े पैसे हैं जिससे कुछ दिन गुजारा हो सकता है। ये सब सोचकर कुछ नहीं होने वाला गौरी। चलो, मैं मजदूरी की तलाश में निकलता हूँ। किशन फिर से सेठ के पास जाता है। अरे सेठ जी, आज कुछ काम हो तो बताइए। नहीं नहीं, आज कुछ काम नहीं है, तुम और कोई काम देख लो। किशन दिन भर इधर उधर काम की तलाश करता है, लेकिन बारिश के कारण उसे कहीं भी काम नहीं मिलता है। शाम होते होते वह थक हार कर घर लौट जाता है। ऐसे ही कुछ हफ्ते बीत जाते हैं। किशन को कोई काम नहीं। एक दिन एक अमीर व्यापारी गलती से रास्ता भटककर किशन के गांव रामपुर में आ गया। तभी अचानक जोरों जोरों से बारिश शुरू हो गई। बारिश की वजह से रास्ते में कीचड़ जमा हो गया और व्यापारी की गाड़ी कीचड़ में फंस गई। व्यापारी गाड़ी निकालने की बहुत कोशिश करता है, पर असफल रहता है। अरे धत्त तेरी की, अभी ही मेरी गाड़ी को फंसना था क्या? ऊपर से इतनी जोरों की बारिश हो रही है। तभी कुछ गांव वाले वहां से गुजर रहे थे। व्यापारी ने उनसे मदद मांगी। अरे भाइयों, सुनो, मेरी गाड़ी कीचड़ में फंस गई है। क्या आप मेरी गाड़ी को निकालने में मदद करोगे? नहीं नहीं, बारिश बहुत तेज हो रही है। इतनी बारिश में हम दो लोग क्या मदद करेंगे? नहीं नहीं, हमसे नहीं होगा, तुम किसी और को देख लो। ऐसा कहकर वे वहां से चले जाते हैं। व्यापारी सबको आवाज देता है, लेकिन कोई उसकी मदद नहीं करता। तभी किशन, जो काम की तलाश में निराश होकर लौट रहा था, उस रास्ते से गुजरता है और व्यापारी को देखता है। साहब, आप कहें तो क्या मैं आपकी गाड़ी निकालने में मदद कर सकता हूँ? अच्छा, मैं गाड़ी में बैठकर आगे बढ़ाने की कोशिश करता हूँ, तुम पीछे से धक्का लगाओ। ठीक है साहब, मैं पीछे से धक्का लगाता हूँ। थोड़ी मेहनत के बाद गाड़ी कीचड़ से बाहर आ जाती है। व्यापारी गाड़ी से उतरकर किशन के पास आता है। किसी ने मेरी मदद नहीं की, सिर्फ तुमने। मैं लखनपुर जा रहा था, लेकिन रास्ता भटक कर यहाँ आ गया। साहब, दूसरों की मदद करना हमारा फर्ज है। आप बुरा ना माने तो मेरे घर पास में ही है, वहां जाकर कपड़े साफ कर लीजिए। ठीक है, तुम्हारा बहुत धन्यवाद। व्यापारी ने किशन को अपनी गाड़ी में बैठा लिया। कुछ देर बाद दोनों किशन के घर पहुंच गए। व्यापारी ने घर पहुंचकर अपने कपड़े साफ किए। अरे ओ गौरी, हमारे घर साहब आए हैं, उनका स्वागत नहीं करोगी क्या? जाओ, कुछ खाने को लेकर आओ। व्यापारी ने किशन का घर देखकर बहुत उदास होकर पूछा। किशन, तुम काम क्या करते हो? साहब, क्या बताऊं, मैं तो कब से काम की तलाश में हूँ। कोई काम ही नहीं देता, बस इधर उधर घूमकर मजदूरी का काम कर लेता हूँ। तभी गौरी एक प्लेट में थोड़े गुड़ के टुकड़े लेकर आती है और कहती है, साहब, हमारे घर में यही बचा है, कृपया इसे ही खा लीजिए। हाँ हाँ, क्यों नहीं। फिर व्यापारी ने किशन से पूछा। किशन, तुम्हें यहाँ कोई काम नहीं मिल रहा है ना? अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें काम दे सकता हूँ। साहब, क्या सच में? क्या आप मुझे सच में काम देंगे? शहर में मेरे पास बहुत से काम है। मैं सोच रहा था कि कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए जो मेहनती और ईमानदार हो। तुम्हें देखकर मुझे लग रहा है कि तुम वही इंसान हो। साहब, कैसा काम करना होगा, कहाँ काम करना होगा, आप सब बता दीजिए। मैं आपके साथ काम करने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, मैं सारी तैयारी करके 3 दिन बाद तुम्हें लेने आऊंगा। 3 दिन बाद व्यापारी अपनी गाड़ी से किशन के घर आता है। किशन, सारा सामान तैयार है ना? चलो चलते हैं। किशन और उसकी पत्नी गौरी अपना सारा सामान लेकर व्यापारी की गाड़ी में बैठ जाते हैं। सभी गांव वाले उन्हें देख रहे होते हैं, यहाँ तक कि किशन का भाई कालू भी उन्हें देख रहा था। गाड़ी धीरे धीरे गांव से बाहर निकलती है। व्यापारी किशन और गौरी को शहर ले जाता है और वहां उन्हें रहने के लिए एक अच्छा सा घर देता है, जिसमें सारी सुविधाएं उपलब्ध थीं। व्यापारी ने किशन को उसके काम की सारी जिम्मेदारियां समझाईं और किशन ने ईमानदारी से काम करना शुरू कर दिया। कुछ ही महीनों में किशन अच्छे खासे पैसे कमाने लगा। 2-3 सालों में किशन ने व्यापारी की मदद से एक गाड़ी और अपना खुद का मकान भी खरीद लिया। एक दिन किशन और गौरी अपनी चमचमाती कार में बैठकर
अपने गांव रामपुर पहुंचते हैं। गांव में गाड़ी से बाहर निकलते ही सभी लोग चौंक जाते हैं। जिन लोगों ने कभी उन्हें दुत्कारा था, वे अब उन्हें देखकर आदर से खड़े हो जाते हैं। वही लोग जो कभी उन्हें पानी तक नहीं पूछते थे, अब उनके स्वागत में आगे बढ़ रहे थे। जब मेरे पास कुछ नहीं था, तब किसी ने मेरा साथ नहीं दिया। आज जब मैं सफल हूं, तो सब सम्मान देने आ गए हैं। क्या इंसान की इज्जत सिर्फ उसके पैसे से होती है? किशन, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी। क्या तुम मुझे माफ करोगे? किशन अपने भाई और सभी गांव वालों को माफ कर देता है। इसके बाद किशन गांव में एक बड़ा अस्पताल, एक स्कूल और एक धर्मशाला बनवाने की घोषणा करता है, ताकि कोई और गरीब इंसान भूखा न सोए और किसी बच्चे की पढ़ाई सिर्फ गरीबी की वजह से न रुके।